अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में आवेग के कुछ उदाहरण। आवेग को अगर हम बल गुणा समय कहते हैं तो बल गुणा समय अंतराल बराबर हम जानते हैं एम वी माइनस एम यू। ठीक है, यानी संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर है। ठीक है ना। अब एक उदाहरण लेते हैं। जब हम क्रिकेट मैच में कोई एक गेंद को कैच करते हैं, ठीक है, तो जब गेंद और हमारे हाथ का जो है संपर्क होता है, उसके बाद हम अपने हाथ को पीछे खींचते हैं। हम जब अपने हाथ को पीछे खींचते हैं तो जो गेंद द्वारा जो हम पर लगाया गया, हमारे हाथों पर लगाया गया जो बल है, उसका समय हम बढ़ा देते हैं। यानी कि जब डेल्टा टी समय अंतराल बढ़ जाएगा, अब देखो संवेग परिवर्तन होना है, यानी गेंद जब हमारे हाथों में आई तो उसका जो संवेग था एम वी था। फिर हमें उसे क्या करना है, एम यू, यानी इसको अंत में जीरो कर देना है। जब गेंद को लास्ट में क्या कर देना है, शून्य कर देना है। उसको जब गेंद हमारे हाथों में आती है तो हाथ को पीछे खींचते खींचते लास्ट में हाथ को रोकते हैं तो गेंद का वेग जीरो हो जाता है, तो वहाँ संवेग कितना होगा, जीरो हो गया। तो कुल मिला के हमें क्या करना है कि हमें ये जो संवेग परिवर्तन है ये तो नियत होगा। ठीक है, अब जो आरोपित बल है और गुणा समय है, इन दोनों, ये भी दोनों इनका गुणनफल नियत हो जाएगा भाई। चूंकि गेंद का संवेग है वो नियत है यहाँ पर, कि गेंद का जो प्रारंभिक वेग था v और द्रव्यमान m, ये उसका संवेग हो गया, माइनस एम यू लास्ट में जीरो हो गया। तो ये कुल मिला के ये चीज़ नियत हो गई। जब ये नियत है, हम कह सकते हैं कि f इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू नियतांक। यह नियत हो गया। तो अब क्या होगा, जब हम डेल्टा टी का मान बढ़ा देंगे तो f कम हो जाएगा। यानी कि जब गेंद हमारे हाथों में आई, ठीक है, अब पीछे हमने अपने हाथ पीछे खींचे और यहाँ पर हमने अपने हाथों को रोक दिया। यहाँ पर जो वेग था v था, यहाँ पर अंतिम ये वेग u जो है ज़ीरो हो गया। और ये डेल्टा टी वो समय है जिसमें हमने गेंद को पकड़ा और हाथ को अपनी ओर अपने पीछे को खींचा। तो ये समय जब हम बढ़ा देते हैं तो डेल्टा टी बढ़ जाएगा। अब चूंकि f और डेल्टा टी दोनों का गुणनफल नियत है, ठीक है, तो क्या होगा, जब डेल्टा टी बढ़ जाएगा तो f अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर f के कारण ही झटका महसूस होता है। जो बल लगता है ना, वो जो है अगर हम हाथ पीछे खींचेंगे तो वो बल कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि हम डेल्टा टी की समय अंतराल यदि हम कम कर दें, यानी अपने हाथों को यहीं पर रोके रखे रहें और जो है हाथों को पीछे न लाएं, तो डेल्टा टी का मान कम हो जाएगा। तो अतः एफ बढ़ जाएगा, हमें जोर का झटका लगेगा। तो इसलिए हम कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। इसी प्रकार से जब हम मिट्टी में कूदते हैं, मिट्टी में जो कूदते हैं तो वहाँ पर चोट कम लगती है, क्योंकि जब हम मिट्टी में कूदते हैं तो हमारा वेग एकदम से शून्य नहीं होता। मान लिया हम कूदे तो जब मिट्टी से टकराने से पहले तक हमारा जो वेग था v था, अब जब हम मिट्टी से टकराते हैं तो हमें एकदम से जो है वेग हमारा शून्य नहीं होता। कुछ समय बाद, डेल्टा टी समय बाद, जो कि मिट्टी है ना, तो उसमें धंसने में थोड़ा समय लगेगा। वो जो डेल्टा टी समय है, ये इसके कारण यहाँ पर जो बल F का मान है वो कम हो जाता है। इसी तरह से जो हम शॉकर लगे होते हैं हमारी बाइक में कह लें या फोर व्हीलर में होते हैं, वो शॉकर का क्या काम होता है, वो इस प्रकार से बने होते हैं हमारे, ये शॉकर ऐसे होते हैं, ठीक है, जानते होगे। तो शॉकर तुम देखें कि ये इसमें आगे पीछे होते रहते हैं। जब कभी गड्ढा आता है तो ये शॉकर अंदर को घुस जाते हैं, अंदर ये स्प्रिंग बनी रहती है इस प्रकार से, ठीक है। तो जब शॉकर दबते हैं तो ये जो वेग है झटका लगने का, यानी जो बल लग रहा है ऊपर से नीचे, जब गड्ढे में बाइक गई तो जो बल लगा और ये गुणनफल इंटू डेल्टा टी हो गया। जब झटके में हमारा जो वेग है एकदम से शून्य नहीं होता, जब स्प्रिंग दबती है और ये नीचे को जाता है
तब डेल्टा टी समय में हमारा जो वेग है वो शून्य होता है। ये आगे चलने वाला वेग नहीं है, ये झटके जो नीचे जो हम जाते हैं, जो हम झटके में गड्ढे में जब हम नीचे जाते हैं वो वेग है, ठीक है। तो एकदम से शून्य नहीं होता, कुछ समय लेता है, कुछ समय पश्चात ये शून्य होता है तब। तो उस स्थिति में जो ये बल F है इसका मान कम हो जाता है, चूँकि डेल्टा टी का मान अधिक हो जाता है तो F का मान जो है ये कम हो जाता है, तो हमें कम झटका लगता है। अगर हम कहें कि यहाँ पर स्टॉकर न लें तो हमारी कमर तक टूट सकती है झटके में। जो बाइक में अगर हम स्टॉकर निकाल दें, एक सीधी रॉड लगा दें इसकी जगह पर, तो हम कमर हमारी टूट सकती है इतनी तेज झटके में, ठीक है। तो जो स्टॉकर होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर जिसे हम कहते हैं, ये झटके का समयांतराल जो डेल्टा टी है ये बढ़ा देता है, जिससे F का मान कम हो जाता है, ठीक है।